हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिल्कुल न्यू सीरीज द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के पार्ट द पावर ऑफ द रिंग्स को। एपिसोड शुरू होता है, हमें बहुत ही सुंदर शहर पेलिनियर को दिखाया जाता है जिसमें एल्फ रहा करते थे। यह शहर रोशनी का शहर होता है। यहाँ पर कोई मरता नहीं है। यहाँ कुछ एल्फ बच्चे खेल रहे होते हैं। उनमें से एक छोटी बच्ची जिसका की नाम ग्लेडरियल होता है कागज की एक नाव बनाकर पानी में छोड़ देती है। उनमें से एक बच्चा उस नाव को पत्थर से मारकर डुबो देता है। ग्लैडियल को बुरा लगता है और वो उस बच्चे से झगड़ा करना शुरू कर देती है। ग्लैडियल का भाई उसके पास आता है और उसे समझाता है कि तुम रोशनी का साथ दो, अंधेरा तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा, पर तुम उजाले की तरफ अपना ध्यान रखना। रोशनी की ताकत को तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक तुम अंधेरे को एक बार छूकर वापस ना आ जाओ। कुछ समय बाद वहां पर अंधेरे का राजा मॉर्गोथ हमला कर देता है और वहां की सारी रोशनी छीन लेता है। वहां के लोग उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देते हैं, पर वो लोग हार जाते हैं। मजबूरी में उन्हें अपना घर वॉलिनर छोड़कर एक अनजान जगह जिसका की नाम मध्य धरती चले जाते हैं। वहाँ बहुत से अजीबोगरीब जानवर होते हैं। यह दुनिया एल्फ लोगों के लिए बिल्कुल अनजान होती है। यहाँ पर इनकी लड़ाई ऑर्क सैनिकों से होती है। ऑर्क सैनिक अंधेरे के लिए लड़ते थे। दोनों में बहुत ही भयानक जंग होती है और बहुत सारे एल्फ और ऑर्क मारे जाते हैं। पर ऑर्क की सेना मध्य धरती के कोने कोने पर फैल चुकी थी। ऑर्क की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। ये सब कर रहा था मॉर्गोथ शैतान का जादूगर शागिर्द सेनापति सोवरॉन। ग्लैडियल का भाई सोवरॉन को मारने की कसम खाता है, पर सोवरॉन उसे मार देता है और उसकी बॉडी पर एक अजीब निशान बना देता है। इस निशान का मतलब कोई भी पता नहीं लगा पाता। अब ग्लैडियल अपने भाई की कसम को पूरा करने का प्रॉमिस करती है। ग्लैडियल एल्फ सेना की सेनापति बन जाती है। वो अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर सोवरॉन की खोज के लिए निकल पड़ती है। वो दुनिया के हर कोने में जाकर सोवरॉन को ढूंढती है, पर उन्हें उसका कुछ भी पता नहीं चलता। कई साल बीत जाते हैं। ग्लैडियल और उसके सैनिक सोवरॉन को ढूंढते हुए फ्रोडविक पहुंच जाते हैं। वो एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वहां पर एक सैनिक ग्लैडियल को बोलता है कि सेवरन मर चुका है और उन लोगों को वापस अपने देश चले जाना चाहिए। पर ग्लैडियल उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उनसे आगे बढ़ने के लिए बोलती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। आगे चलते वक्त उन्हें एक बहुत ही डरावनी पहाड़ी नजर आती है। ये लोग इसी पहाड़ी की तलाश कर रहे थे। लोग अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ठंड होती है। वहां पर एक चट्टान पर बर्फ नहीं जमी होती। ग्लैडियल उस पर पानी डालती है और देखती है इतनी सर्दी में भी वो चट्टान गर्म है। उस चट्टान पर भी वही निशान होता है जो कि ग्लैडियल के भाई की बॉडी पर था। उसे यकीन होता है कि सौरन यहीं पर था। तभी वहां पर एक मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला कर देता है। ग्लैडियल उसे मार देती है। अब वो कहती है कि हम सुबह आगे जाएंगे और सौरन की तलाश करेंगे। उसके साथ ही सैनिक हथियार गिरा देते हैं और उसके साथ आगे जाने से मना कर देते हैं। सीन चेंज होता है। यहाँ पर हमें दो शिकारियों को दिखाया जाता है जो कि शिकार की खोज में जंगल में घूम रहे होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हर फ्रूट प्रजाति के लोग रहते हैं जो कि शिकारी को देखकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद वो लोग बाहर निकल कर आते हैं। हेयर फूट बस्ती में एक बुजुर्ग होता है जो कि किताब पढ़कर कंडीशंस का पता लगाता है। उस हेयरफूट बस्ती में एक लड़की जिसका कि नाम नूरी होता है। वो बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। वो इस दुनिया को देखना चाहती थी। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने के लिए जाती है। वो वहां पर शहतूत तोड़ के खाते हैं। तभी नूरी को वहां पर एक भेड़िया नजर आता है। वो अपने दोस्तों के साथ वापस अपनी बस्ती में लौट आती है। इससे सीन चेंज होता है और हमें एल्फ का राज्य दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एलरोंड को दिखाया जाता है जो कि ग्लैड्रियल का दोस्त होता है। यहाँ उसे पता चलता है कि ग्लैड्रियल लड़ाई से वापस आ गई है। वो उससे मिलने के लिए जाता है। एलरोंड ग्लैड्रियल को बधाई देता है कि उसने अंधेरे के राज्य को समाप्त कर दिया है, पर ग्लैड्रियल का ये मानना था कि सोवरॉन अभी जिंदा है और वो वापस आएगा। एलरोंड कहता है कि तुमने राजा की आज्ञा नहीं मानी और तुम वापस आने की जगह और आगे चली गई। तुम अपनी तलाश को रोक दो और मान जाओ कि सोरॉन मर चुका है। एल्फ राजा ग्लैड्रियल और बाकी सैनिकों का सम्मान करता है और उन्हें अपने देश जाने के लिए कहता है जहां वो आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। ग्लैड्रियल को ये बात अजीब लगती है क्योंकि उसे अपने भाई को दी हुई कसम पूरी करनी थी। ग्लैड्रियल अपने भाई की मूर्ति के पास जाती है। वहां पर एलोरेंट भी आ जाता है। एलोरेंट ग्लैड्रियल को समझाता है कि सोवरन मर चुका है, अब तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। एलोरेंट ग्लैड्रियल को प्रॉमिस करता है कि अगर सोवरन जिंदा निकला तो वो भी ग्लैड्रियल के साथ सोवरन से लड़ेगा। तब तक ग्लैड्रियल को आराम करना चाहिए क्योंकि वो बहुत सालों से उसकी तलाश कर रही थी और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ चुकी है। सीन चेंज होता है। हमें लिंडन देश को दिखाया जाता है। ये मनुष्यों का देश होता है। इस देश के लोग मॉर्गोथ के सेवक होते हैं। यहाँ पर दो एल्फ सैनिक अराउंडिया और मैडॉक जांच पड़ताल के लिए आते रहते थे।
यहाँ पर कुछ लोग जहरीली घास का जिक्र कर रहे होते हैं। अरोंडिया ये सुन लेता है। अरोंडिया उन लोगों से जहरीली घास के बारे में पूछता है, जिससे कि उसकी बहस कुछ लोगों से हो जाती है। वहां पर एक औरत जिसका कि नाम ब्रॉनबेल, जो कि हकीम का काम किया करती थी, अरोंडिया उसको पसंद किया करता था। अरोंडिया और मैडॉक वापस दोनों अपने किले पर आ जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और सबको अपने घर वापस जाने का आदेश मिला है। अरोंडिया को ये सब सुनकर दुख होता है और वो वापस गांव में ब्राउन बेल से मिलने जाता है। ब्राउन बेल का एक बेटा भी होता है, उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था। अरोंडिया ब्राउन बेल को प्यार करता है। तभी वहां पर एक किसान अपनी गाय को उसे दिखाने के लिए लाता है। उसकी गाय की तबीयत बहुत खराब होती है। अरोंडिया उस गाय का दूध निकालता है, पर वहां से काला खून निकलता है। अरोंडिया उस किसान से पूछता है कि तुम्हारी गाय ने घास कहाँ खाई थी। तब वो किसान उसे बताता है कि वो घास चरते चरते हॉर्डन गांव पहुंच गई थी। हॉर्डन गांव ब्रॉनबेल का मायका होता है। वो दोनों मिलकर हॉर्डन गांव की तरफ चलते हैं। अरोंडिया ब्रॉनबेल को बताता है कि हॉर्डन गांव के लोग भी मोरकोथ की पूजा किया करते थे। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर जलकर राख हो चुका है। इधर ब्रॉनबेल का बेटा अपने दोस्त को एक हथियार दिखाता है जो कि उसने छुपा कर रखा होता है, जिसमें से वही निशान चमकता है जो कि ग्लैडियल के भाई की बॉडी पे था। सीन चेंज होता है। ग्लेड्रियल और उसके साथी सैनिक अपनी रोशनी के देश जा रहे होते हैं। इधर एल्फ के राजा और एल्फ्रॉन्ट पे बात हो रही होती है। एलरॉन्ट राजा को बताता है कि ग्लेड्रियल का यकीन है कि सोवरॉन अभी जिंदा है। राजा एलरॉन्ट को एक महान शिल्पकार कोलम्बिम्बोर से मिलवाता है और दोनों को साथ मिलकर काम करने का आदेश देता है। सीन चेंज होता है। हारफुट बस्ती को दोबारा दिखाया जाता है। यहाँ पर बुजुर्ग तारों की दिशा को देखकर बहुत परेशान होता है। तभी वहां पर नूरी आ जाती है और वो उनसे परेशानी की वजह पूछती है। वो बुजुर्ग उसे बताता है कि तारे जागे हुए लग रहे हैं, कुछ बुरा होने वाला है। तभी एक टूटा तारा आसमान से होकर गुजरता है, जो कि एल्फ की राजधानी में भी देखा जाता है। इधर ग्लैड्रियल अपने रोशनी के शहर को आने वाली होती है, पर अपने भाई की वो बात याद आती है कि रोशनी की ताकत को वही महसूस कर सकता है जो अंधेरे को छूकर वापस आया हो। वो शहर में एंट्री करने से पहले ही उस नाव से कूद जाती है। इधर वो टूटा हुआ तारा जमीन पर गिर जाता है। नूरी उसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ भागती है और देखती है कि एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। उसके चारों तरफ आग लगी हुई है। जैसे ही नूरी गड्ढे के पास पहुंचती है, उसे गड्ढे के बीच में एक आदमी नजर आता है। एल्फ का राजा एक गिरते हुए पत्ते को उठाता है। वो पत्ता दूसरी तरफ से काला होना शुरू हो जाता है और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।